और आपको जीवंत गुरु की कोई अनुभूति नहीं है और वो कितना महत्वपूर्ण है वो भी नहीं पता। और हम हमेशा भूतकाल के गुरुओं को ही ढूंढते रहते हैं, तो उनके साथ एक लगाव रहता है कि हाँ जो भी है ये है, मतलब परमात्मा है मेरे लिए तो ये है। जैसे भर्तृहरि महाराज से जो बचपन से कनेक्ट था, उस ट्रेन को स्विच करके जीवंत गुरु पे आना ये मेरे लिए बहुत टफ जर्नी रही है। उन्होंने कहा हम एक मेडिटेशन शिविर के लिए आपको इनवाइट करने आए। इतना कुछ मुझे डेटा समझ नहीं आ रहा था, वो जो भी बता रहे थे, बस उन्होंने एक वर्ड बोले कॉस्मिक एनर्जी से आपको कनेक्ट करने को। फिर उन्होंने कहा कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने कहा ये तो मेरे काम की चीजें हैं, क्योंकि मैं पढ़ रही और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम इक्वली टफ है मेडिकल की तरह, तो मुझे तो ऐसी कोई पावर डोज चाहिए। और ऐसा अनुभव पहली बार हुआ कि मैं लगातार रोते जा रहा हूँ और आंसू बह रहे हैं, उनके दर्शन सामने बैठा हूँ तो रुक क्यों नहीं रहे। तो वो एक अनुभव ने मुझे एकदम झकझोर दिया और बाद में कई दिनों तक मैं सोचता रहा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, कि मैं तो इतना कमजोर नहीं हूँ कैसे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता था ऐसा करके। अपना कोई तो इष्ट होना चाहिए जीवन में, ऐसा कैसे तुम्हारा कोई इष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ना महादेव जी की कुछ नहीं तो उनके यहाँ दिया जरूर जलाओ, जल चढ़ाओ। तो मैं उनको महादेव जी या भोलेनाथ नहीं कहती, मैं उनको पापा जी कहती। और जब गुरुदेव से मिली तो फिर उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मेरे रियल पापा जी मिल गए, अब सब कुछ मिल गया। कि जब गुरु आदेश दे देता है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और अगर आप वहाँ किसी कारण, छोटे से लालच के कारण भी रुक गए तो तैयार रहना है, मृत्यु तक का वहन होगा। 6 महीने ऐसे साधक का ध्यान करो, आप 45 डेज अनुष्ठान और शिविर करो और निरंतर साधना करो, फिर आपका फॉर्म अप्रूव होगा तो गुरु पूर्णिमा कर पाओगे। इतनी बड़ी करुणा भी अभी की जनरेशन को अवेलेबल है, ओपन फॉर ऑल, आप तुरंत जाके कर सकते हो। मतलब कितना गोल्डन चांस है अभी कि आत्मा अगर कोई प्रगति करने के लिए सिर्फ एक सोच भी ले तो तुरंत उसका तथास्तु है। उस समय नहीं होता था ऐसा। बस शुद्ध इच्छा अगर है, आप ही का वर्चस्व, आप ही का अस्तित्व मुझ में, तो आपने बोला है तो वो कैसे घटित नहीं हो। आपने बोला है कि सामूहिकता में आना, आपने बोला है हर कीमत पे गुरु सानिध्य, तो वो कैसे संभव नहीं। अगर वो घटित नहीं होता है तो चमत्कार, उसके ऊपर सब कुछ दांव पे लग जाता है और फिर घटित होता ही है, फिर आप पहुंचते ही हो। कैसी भी इमरजेंसी होती है या किसी भी तरह की कंडीशन होती है, चाहे तो प्रोफेशनल लाइफ में या तो दूसरा, तो उसको हैंडल करने में एक चुटकी की खेल लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना संसार तो हमको जीना आ गया, एक इसका खेल गुरुदेव ने हमको समझा दिया कि इसको कैसे खेलना है। किसी ने बोला ऐसे करना है तो वैसे करना, मतलब किसी पे कोई ऐसा बंदिश नहीं था, एक फ्री माहौल था गुरु कार्य करने का। तो एक अच्छी बॉन्डिंग थी उन लोगों में सब, और वो निकल गए थे। मतलब जितने भी गांव रास्ते में आएंगे उस हाईवे पे सब जगह प्रचार करते जाएंगे, लोग बॉर्डर तक पहुंच गए, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, और उन्होंने बहुत प्रचार का आनंद और गुरु कार्य का बहुत ही रस लिया। तो वो एक ऐसा दिवाली जैसा माहौल था उस समय के प्रचार का। ये जो जगह है ये मिड्स ऑफ द सिटी, यहाँ पे इतने टेम्पो गाड़ियां आसपास चल रही हैं, लोगों का शोर हो रहा है, मेन मार्केट है आसपास, और आप सब स्थिति में, लामा वाली स्थिति में, हिमालय की में आप यहाँ बैठे हो सेंटर। व्हाट इज दिस, हाउ इज इट पॉसिबल। ही आस्क्ड मी नथिंग अबाउट गुरुदेव, ही वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि क्या हो रहा है। देखिए वो मुस्लिम फकीर जब यहाँ पे आए थे ना, तो वो जब गादिस्तान के अंदर जाके उसने ध्यान किया, फिर उसने अपनी अनुभूति रिटर्न में स्वामी जी को दी थी मुस्लिम ने, कि मैं जब यहाँ ध्यान किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मक्का मदीने में बैठूं। वो एनर्जी, उसकी जो उर्दू लैंग्वेज थी, वो रूहानी अनुभूति मुझे यहाँ पर, अल्लाह की अनुभूति, जो ऐसा लग रहा है कि साक्षात अल्लाह यहाँ पे विराजमान है।